नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वे सवसागुणं सुधात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाश मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्नकुन्दादेव जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् प्रशांतमत गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम वव्यैक शरणम जिया श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम प्रगटे में अनुभव करे चेतन सत्तारूप सौजाचालक नमो समय सार सिरभूप परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धता प्रकाशन के निमित्त बन्नो देव प्रभुत जो अप्पा सो परमुप्पा कम विशेषे जायो जप्पा जामई जानई अप्पे अप्पा कामई सो ये परमुप्पा। आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। परमात्मा जब है तो पूर्ण ज्ञानमय है। आत्मा स्वभाव से पूर्ण ज्ञानमय है। ज्ञान के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, जीवों में भ्रमने की जरूरत नहीं है, निमित्तों की प्रतीक्षा, निमित्तों का बहाना, निमित्तों का आश्रय करने की जरूरत नहीं। विचार करो वनवासी संतों को ज्ञान कैसे हुआ? निस्वभाव साधन द्वारा कैसे हुआ? जब उन्हें निस्वभाव साधन द्वारा हुआ तो हमें बाह्य साधनों से हुआ, किताबों से, शास्त्रों से, अखबार से, टीवी से, कंप्यूटर से, इन साधनों से हुआ, इन आयोजनों से, इनसे यह हुआ तो ये बेकार है। अरे भाई बेकार की बात नहीं, तो ये आगे बढ़ाने के लिए क्या है? आगे बढ़ो। ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी क्या है? पहले ये लगे प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्ञान बिना सुखी नहीं होंगे। ज्ञान बिना कोई सुखी नहीं होता। ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्मज्ञान। ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता। स्वर्ग का देव हो चाहे पुण्य के उदय वाला चक्रवर्ती हो, ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता। ज्ञान के बिना सुखी होने के कितने उपाय कर लो, कितनी बाहर की सामग्री जुटाओ, कितने भोग संयोग मिल जाएं, सुखी नहीं होगा। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। जैसे फूटे घड़े का भरना असंभव है, ऐसे ज्ञान बिना सुखी होने का प्रयत्न व्यर्थ है, असंभव है। क्या किया? हम और पढ़ेंगे, हम और पढ़ेंगे, हम और पढ़ेंगे। पढ़ लो, पढ़ करके करो क्या? जब तुम्हें मालूम है शास्त्र में शब्द होते हैं, मर्म ज्ञानियों के ज्ञान में होता है, तो फिर अब हम और पढ़ेंगे, हम और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। अधिक पढ़ने सुनने से उपयोग कमजोर होगा। अधिक सुविधाओं में रहोगे, स्वास्थ्य कमजोर होगा। अधिक खाओगे तो पाचन कमजोर होगा। अधिक खाएंगे तो पाचन कमजोर होगा और कुछ नहीं होगा। तुमने चक्की देखी है?
अगर ज्यादा ज्यादा उसमें अनाज डाल दिया जाए तो दरिया सा निकलेगा, आटा ही नहीं निकल पाए, सजी गेहूं निकल जाए। ऐसी ये चक्की है, बिना पचा हुआ मल निकल जाए। तुम सोचो ज्यादा खाएंगे तो हम तो ज्यादा मोटे होंगे, ज्यादा सुनेंगे पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, ये भ्रम है। ज्यादा बाचाल हो तो ज्यादा बड़ा विद्वान थोड़ी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वक्ता थोड़ी हो गया। अरे वक्ता तो वो है सारभूत बोले, थोड़े समय में अधिक बोले, अधिक विषय, और थोड़े समय में। आपको 5 मिनट बोलना है तो बहुत तैयार होकर के बोलना पड़ेगा। 1 घंटे बोलना है तो बोल दिया। और 5 मिनट ही बोलना है तो क्या करोगे? कितना तैयार होना पड़ेगा। अरे भाई, आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, निर्णय कर, निश्चय करो। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर, आनंद स्वभावी आत्मा निश्चय कर। तो ये तेरी बहिर्मुखता के कारण आनंद नहीं होता तो हम क्या करें? आनंद का वेदन नहीं होगा। मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता, समझ में नहीं आता, समय नहीं मिलता, शक्ति नहीं है, ये सब बहाने हैं, ये सब विपरीत बातें हैं। सच बात यह है तुझे रुचि नहीं, तुझे विषय भोग रुचि हैं तो ये कहां से रुचेंगे जिन बचन। अब करें क्या? नहीं रुचती तो नहीं रुचती, हमारा तीव्र मोह का हो जाए, तीव्र कर्म का हो जाए तो भैया नहीं, निर्णय करो। कर्म का उदय है तो जबरन विकार कराता है। कर्म का उदय तुम्हें संसार में रोके है, फिर काय की बात? फिर क्यों कहती क्या करें तीव्र उदय? अरे तीव्र उदय है माने तीव्र पुरुषार्थ करो, खत्म हो गई बात। बहुत तबीयत खराब है माने एडमिट कर दो, वैद्य को दिखाया है, दवाई लिया है, ऐसा नहीं, एडमिट कर दो। समर्पित कर दो अपने को, सौंप दो। प्रभु हम सबका एक तू ही तारनहारा, सौंप दो। मजाकें थोड़ी हैं ये। विचार करो, रात को कहा था ना वैद्य से कहे हमें औषधि भूल जाते हैं, औषधि हमें अच्छी नहीं लगती, बहुत महंगी है। ये कहने से काम चलेगा? तो लड्डू है वो अच्छी लगेंगे। तुझे जो लगता अच्छा लगता है वह तेरे लिए अच्छा नहीं है, इस बात का भली प्रकार निर्णय कर दो। तुम्हें मन अच्छा लगता, मन अच्छा नहीं है, महाविष्णु। तुम्हें भीड़ अच्छी लगती है, भीड़ अच्छी नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हें भोग अच्छे लगते, भोग अच्छे नहीं है। तुम्हें बाह्य साधन अच्छे लगते, बाह्य साधन अच्छे नहीं है। मोह का ये चिन्ह है, जो जो अच्छा लगता है सो अच्छा है नहीं, और जो अच्छा है वह अच्छा लगता नहीं, इसी का नाम मोह है।
भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं? वीतराग सर्वज्ञ, राग जिसमें बिल्कुल नहीं हो, ज्ञान पूरा हो। तो आत्मा भगवान क्यों हो? राग बिल्कुल नहीं है, ज्ञान स्वभाव में पूरा ज्ञान। ये कोई कथन से सत्य की बात नहीं है, ये पूरा सत्य है। मैं सर्वांग पूर्ण रस ज्ञायक रस, मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, लवड़ खेले बत बीला जानी, नमक की जली की तरह सर्वांग में नमक खारपन है। तो ये लगता है आत्मा हमारे ज्ञान में नहीं आता, और हम ये कहते आत्मा के अतिरिक्त और कुछ ज्ञान में नहीं आता। कैसे आएगा, कैसे घुसेगा उन प्रदेशों को छोड़ करके? फटकार बताइए, क्या अंधा है? दिखता नहीं कहता है। अरे देखता तू खुद नहीं है और कहता है दिखता नहीं, अंधा है क्या? पहले दिया था दृष्टांत सत्ता स्वरूप में है, और वहां दृष्टांत पौराणिक नहीं है, पौराणिक हम बना रहे हैं आपको पद्म पुराण से। सुग्रीव की पत्नी को साहस गति विद्याधर ने हरण कर लिया। हरण कर लिया माने घर ले गया, ऐसा नहीं, वो घुस गया नकली सुग्रीव का रूप बना करके महल में। उस सुतारा ने, पत्नी का नाम सुतारा है, सुतारा ने देखा ये कौन है, इसकी चेष्टाएं पति जैसी नहीं हो गई, रूप तो बना लिया लेकिन चेष्टाएं और भाव कहां से लाओगे? कपड़े ऐसे भले पहन ले, वैसी दृष्टि कहां से लाओगे? नंगे हो गए तो भगवान हो गए का? ऐसे बैठ गए तो भगवान हो गए? अरे भगवान आत्मा को पहचानो पहले। नकल की बंदर बन गया, बाहर से नकल कर रहा है। सुतारा ने देखा चेष्टा है तो पति ऐसी नहीं है, और संयोग की बात तब तक पति आ गया सुग्रीव। अब वे दो ही एक थे, अब वो लड़ने लगे, वो कहे मेरी पत्नी, वो कहे मेरी पत्नी है। मंत्रियों तक खबर पहुंच गई दरबार में, कौन घुसाया, क्या हो गया। उन्होंने कहा दोनों निकलो, जब तक निर्णय न हो जाए असली पति कौन है तब तक दोनों बाहर रहो। अब नकली तो कोई बात ही नहीं है, असली बेचारा घबरा है, तो क्या करेंगे, और मुसीबत आई। इधर उधर गया लेकिन समझ में नहीं आई कहीं कैसे निर्णय कराएं, क्या कराएं। राम का किसी ने प्रसंग छेड़ा कि राम के पास चलो। ठीक बात है, सीता के वियोग में राम दुखी हैं, मैं अपनी स्त्री के बारे में स्त्री के वियोग में दुखी हूं, दोनों एक से एक दूसरे के दुख को पहचानेंगे, समझेंगे। घायल ही घायल की वेदना को समझेगा। रावण के पास जाए, वो कहेगा बढ़िया हो, स्त्री रख लेगा अपनी, मान लो, एक कहने की बात है। राम के पास पहुंचे, उसके बाद युद्ध हुआ, साहस गति विद्याधर की विद्या था, बलदेव के सामने कुछ काम नहीं कर रही है, भाग गई, असली रूप में आ गया, आज सब सेना इधर मिल गई, जीत हो गई। अब यहां से दृष्टांत प्रारंभ होता है।
जो असली सुग्रीव है वो अब महल में पहुंचा तो रानी को कहा ऐसे बैठेगी वो क्या, ये और आ गए, ये आ गए, अब इनकी सुनो, इनकी सेवा करो, अब क्या करें, ऐसा आएगा। यदि पहले वो साहसगति सुग्रीव का रूप बना करके भीतर महल में प्रविष्ट हुआ था और सुतारा को जैसा बहुमान आया था, उल्लास आया था, वैसा भी उल्लास नहीं आए समझ लेना चाहिए। तेरे बराबरी वाले दूसरे व्यक्ति, वे जिन्हें देव मानते, गुरु मानते, उनके प्रति जैसा समर्पण भाव है, अथवा तुझे पहले उनके प्रति जैसा समर्पण भाव आया था, अब तुझे तेरे भाग्य से सच्चे स्वामी की प्राप्ति हो गई और उससे अधिक उल्लास न आ गए। तो पंडित भास्कर जी कहते हैं उल्टा स्त्रीवत गृहीत मिथ्यात्व है। तुम्हें उत्साह नहीं आता, गृहीत मिथ्यात्व है। तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य से सच्चे देव गुरु धर्म की प्राप्ति हुई, शास्त्र की प्राप्ति हुई, आत्महित का अवसर मिला और उत्साह नहीं आता। उसके ऊपर पत्थर पड़ा है, पत्थर मन कथा को कहा है, पाषाण का खंबा, उसके ऊपर पत्थर पड़ा तेरी बुद्धि पर, ज्ञान पर नियामत तेरी है, मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए शुद्धात्मा तुझको नजर आता नहीं। यहां तो हमारे भोग छूटेंगे, तो भोग छूटना न तेरा हित है, भोग छूटना ही चाहिए। कभी वैद्य के पास गए और ये सोचा यहां हमारा रोग मिटेगा, यहां नहीं आना क्योंकि यहां हमारा रोग मिटेगा। मैंने कभी ये कल्पना होती है, यहां मोह टूटेगा, फिर रोटी खान पड़े आवे तो भूख नहीं लगा, सो रोटी नहीं खा रहे, भूखा ही नहीं है, भूखा ही नहीं है, और फिर रोटी खाने पड़े, फिर बिना कहना पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, अनुशासन पालना पड़ेगा, नियम अतिचार टालने पड़ेंगे। अरे भैया ये तेरे हित की बातें हैं साहब। माने जिंदगी भर बीमार बने रहें और मर जाएं, ये तुम्हें मंजूर है, और तुम्हारा रोग न मिटे ये मंजूर नहीं है। तुम्हें भेद ज्ञान हो जाए, तुम्हारा मन भाग टूट जाए, ये तुम्हें मंजूर नहीं है। भोली लड़की वैसी ना समझ, हमारा मन नहीं लगा तुम्हारा, ससुराल में मन नहीं लगता, और तैसी माता पिता तो तू घर चलिया। विचार करो, अरे मन नहीं लगता तो भी वहीं लगाने लायक है। ये तेरी विपरीतता है, तेरा भोलापन है, अज्ञान है, जो तेरे पति के यहां मन नहीं लगता, तेरे घर में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये बच्चे की कोई अच्छी बात है, खोटी होनहार है, भविष्य खोटा है। अगर कहेगी मन नहीं लगा तो ठीक है दुकान में बैठो, फिर जिंदगी भर क्या करेगो? वही जलेबी बनाएगो, समोसा बनाएगो, और वह बस उसी में मगन हो जाएगा। ये होश नहीं है, इसका फल क्या होगा, इस परिणाम का फल नहीं लगता। अरे पंडित जी ने कहा उपयोग लगाए तो लगे, सम्यक विचार करे तो लगे में उपयोग,
जब सम्यक विचार ही नहीं करता, उल्टे विचार करता, तो मन कहां से लगेगा? भूख नहीं हो, रोटी नहीं खा तो कोई बात नहीं, भूख नहीं हो और रोटी खा ले तो परेशानी आ जाए। क्या कही? बिना भूख के रोटी खा ले तो परेशानी आ जाए, और भूख नहीं है, रोटी नहीं खाई तो सभी लोग भूख लगे आए। हम तुम्हारा अभिमान ये काम करेगा, तुम्हें भ्रम ये काम करेगा। हम तो सुन रहे, हम 10 दिन सुन रहे, 10 दिन से सुन रहे, 1 महीना सुन रहे। ये मिथ्या संतोष पुष्ट होगा, जगत के लोगों को भ्रम होगा। अरे भैया सुन के आए, बताओ हमें कैसे बताओ, क्या बताओ? बिना रुचि के सुनना खतरनाक है, न सुनना इतना खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना। बिना रुचि के न रहना इतना खतरनाक नहीं है जितना यहाँ बिना रुचि के रहना खतरनाक है। किसी को भ्रम तो नहीं होगा, हमें मिथ्या संतोष तो नहीं आएगा, हमारी मन कथा पुष्ट तो नहीं होगी। वैसे ही गए और दर्शन करे आए, पूजा करे आए, ज्यादा खतरनाक है बिना भावों के। क्यों? अपने मन में दर्शन तो हम करे आए, पूजा तो हम रोज करते हैं। ज्यादा खतरनाक हम ये कह रहे, कपट प्रीति अंगार सी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर, कपट प्रीति अंगार सी। जितनी तेरी ईमानदारी है, भावना है, न्याय है, नीति है, और जितना पुण्य का उदय है उतनी सामग्री मिलेगी। लक्ष्मी छल करने से अधिक नहीं मिल जाएगी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर। ऐसे ही जितनी विनय है, भक्ति है, समर्पण है, लगन है, उतना ज्ञान होगा। वैसे ही बैठ बैठ ज्यादा नहीं हो जाओ। नहीं रहे ज्ञान सो अधिक छल कर। अधिक छल करने से, माने दिखावा करने से, ज्ञान का प्रदर्शन करने से, ऊपर ऊपर से मीठा बोलने से, भीतर भीतर विपरीत विचार करने से कोई ज्ञान ज्यादा नहीं हो जाएगा, होगा ही नहीं। ज्यादा और कम की बात क्या है? नहीं लय लक्ष्मी अधिक छलकर। ज्ञान भी लक्ष्मी है कि नहीं? अरे ज्ञान भी लक्ष्मी है कि नहीं है? उन से व्यापारियों की बात क्यों सोचते अकेली? अपनी सोचो ना। है तो रसना इंद्री की आसक्ति, और क्या बता, वो थोड़ी कमजोरी है तो मलाई बता दी, दूध बता दो, फल बता दे, फलाना बता दिया, और इन्हें पचाओ दूध तो बताओ कि नहीं बचाओ। इन दूध फल खाओ, मलाई खाओ, तो इनको पचाओ, व्यायाम करो, यही तो बताइए। बस वो नहीं बताई। नहीं लय स्वास्थ्य तो अधिक छलकर, वो भी लक्ष्मी है, हाँ। अधिक तंगड़े थोड़ी हो जाओगे, मजबूत थोड़ी आएगी, अधिक ताकत थोड़ी आएगी तुम्हें। अरे ताकतवर वह है जो मोह से लड़ना जानता है, कर्म से लड़ना जानता है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से। देखो कैसे लड़े थे कर्मों से, कैसे कैसे उदय आए थे, कैसे सामने खड़ी हो गई सीता आकर के। और नाना आप प्रकार से, हे नाथ आपकी बात नहीं मानी, हमने बड़ी गलती करी, अब हम चलें, अपन घर रहेंगे, फिर दीक्षा ग्रहण करके कल्याण करेंगे।
या स्त्री परिचय है, स्त्री उपसर्ग है, और तू समझ सुख है, तू समझ रहा है सुख है। परिचय सहन करने लायक है, जीतने लायक है। मतलब बाह्य उपाय नहीं करे, ये नहीं कह रहे, अंतरंग में अभिलाषा न करे, अंतरंग में अभिलाषा न करे, इच्छा न करे उसकी पूरी। पानी नहीं पिए ये बात नहीं है, पानी पीने की अभिलाषा न करे, ये प्यास ज्ञानामृत से बुझेगी, पानी से नहीं बुझेगी। और पानी का योग होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्या करें इसमें। लेकिन पानी से प्यास नहीं बुझेगी ये निश्चित है। स्त्री से दुख नहीं मिटेगा, ये तेरी अभिलाषाएं शांत नहीं होंगी। जो एक बार की अभिलाषा करेगा तो बार बार उसमें झुकेगा, बार बार, एक बार, बस एक लड्डू वो बार बार खाएगा, रोज खाएगा, ये समझ लेना। क्यों? उसकी अभिलाषा में चढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दफे देखे हम गृहस्थी में कैसा सुख होता है, पैसा में कैसा सुख होता है, भोगों में कैसा सुख होता है। अरे एक बार ये जिज्ञासा तो जगा लो, आत्मा में कैसा सुख होता है। रात को हमने कहा था ना, आत्मा में को सुना, बस मोक्षार्थी जीव हुआ है, मुमुक्षु से कहते हैं आत्मा में को सुना। आत्मा स्वभाव से भगवान है, निश्चय कर। कैसे निश्चय होगा? स्वभाव सन्मुख दिखेगा तब। शुद्ध नय से ही कहा तो नय का विषय क्या है? उसका स्वभाव। वो स्वभाव के सन्मुख होकर देखे तब देखो। और भगवान क्यों कहा कि वैसे ही कहीं हो ही नहीं। अरे नहीं, भगवान को राग नहीं होता, स्वभाव में राग नहीं है। भगवान को ज्ञान पूर्ण होता है, स्वभाव में ज्ञान पूर्ण है। भगवान को अनंत सुख होता है, स्वभाव में अनंत अनंत सुख है, अच्छा अनंत सुख है। भगवान को विकल्प नहीं होते, इसको भी विकल्प नहीं है। स्वभाव में विकल्प के लिए अवकाश नहीं। जो जो भगवान के लक्षण हैं वे इस आत्म स्वभाव में पाए जाते हैं, त्रिकाल पाए जाते हैं। हम ये कहेंगे करोड़पति है और ये नहीं है, ये पक्षपात की बात नहीं चलेगी। करोड़पति का लक्षण क्या है? धन का स्वामी और धन का लोभी, भिखारी, सेवक, इनमें अंतर होता है। अब वो धन का सेवक है और तुम समझे धन का स्वामी। लक्षण से पहचान करोगे कि नहीं? हमें ये कहीं सोना है तो सोने के लक्षण बताओ, इसमें होंगे तो मान लेंगे हम, और नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे। तो आत्मा स्वभाव से परमात्मा है तो परमात्मा के लक्षण बता, लक्षण है और आत्मा स्वभाव में है। और अगर एक बात कही थी, ध्यान हो तो, अगर आत्मा परमात्मा नहीं होता तो कोई परमात्मा नहीं होता। कोई परमात्मा नहीं होता। और शुद्ध न्याय से आत्मा के अतिरिक्त कौन परमात्मा है बताओ? मिश्री अगर मीठी नहीं होती तो कोई मिष्ठान नहीं बनती। काय से बने हो? इसलिए इंद्रियों को जीतने के लिए डायबिटीज वाले क्यों जने हमें शक्कर ही छोड़ दी, अब मिठाई खाएगा।
हमने शक्कर ही छोड़ी, काम खत्म, अब मिठाई को काम ही नहीं है। अगर मिठाई मीठी नहीं होती तो कोई मिष्टान मीठे नहीं होते, बनते ही नहीं, नाम ही है मिष्टान। फिर अन्न होता, मिष्टान्न नहीं होता। मिष्टान मीठा, अब मीठा होता ही नहीं। घानी होती, गुड़ घानी नहीं होती। घानी होती, गुड़ घानी कहां से आती? अगर आत्मा भगवान नहीं होता तो कोई भगवान नहीं होता। जितने भगवान बने हैं वे आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और आचरण से भगवान बने, आत्मा के आश्रय से भगवान बने। ये सच्ची बात है, सोचने लायक बात है। तेरी विपरीतता को नष्ट करने वाली बात है, तेरी रोग को मिटाने वाली बात है। मेरे भवरोग की औषधि, मुंडा पद्म पर मल्ला जी कहते मेरे भवरोग की औषधि है। अब वह रोग मिटाना है, वैद्य की सूरत से भी चिढ़ है। ये सत्ता स्वरूप में दृष्टांत दिया। वैद्य के दर्शन ही नहीं सुहाते, उनकी बात का कहें। जिसको वैद्य के दर्शन ही नहीं सुहाते, दो चार नुक्सा पढ़ के स्वयं ही वैद्य बन गया, अटकल करता रहता, जे खा लें, जे पी लें, जी ले लें, जी ले लें, बस कमजोरी बहुत है, हलवा खाओ। अरे कमजोरी बहुत है तो हल्का भोजन करो, पचाना, पाचन शक्ति बढ़ती आएगी। लेकिन वो अपनी बुद्धि लगाए, कमजोरी बहुत है तो बादाम खाओ, हलवा खाओ, दूध पियो। उसने एक चार्ट पढ़ रखे हैं पुस्तकों में, निमित्त के कथन पढ़ रखे हैं शास्त्र में, तो बस हलवा खाओ, बस ये कहो कम ताकत आएगी। ऐसी ताकत नहीं आती। एक बूढ़े वैद्य जी थे, अब हो न हो पता नहीं, एक लड़का पहुंचा, वैद्य जी साहब ताकत की दवाई दी, एक चारा दिया। कोई ताकत की दवाई होती है? अरे जो खाया पीते हो, खाते पीते हो, उसको जो पचता है तब ताकत आती है। और ताकत की दवाई भी दूध के साथ मिलेगी, चाहे और के साथ मिलेगी, बोलो? उसके साथ फल फ्रूट दूध वो सब आएंगे। अब दवाई क्या करेगी? दवाई उनको पचाएगी, बस इतना करेगी। पाचन की दवाई होती, ताकत की दवाई नहीं होती। है स्थिति, पाचन की दवाई चाहिए। अरे सम्यक दर्शन का उपाय करो, सम्यक दर्शन के बाद फिर तो अपने आप वैराग्य भावना होगी, चारित्र का उपाय अपने आप होगा। पाचन सुधार लेने की, ये पाचन विपरीत है, पाचन खराब है, अब उसको सुधारने का उपाय नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है। और जी पाल ले, जी पाल ले, जे कर ले, जे कर ले, सुबह आ जाएगा धर्म। हमारे आचरण बाहर से दिखता ना, सुधरता है कि हम धर्मात्मा हो गए, हम हो जाएंगे धर्मात्मा। कर्म विशेष के कारण तू पर का जाप कर रहा है। जब रहो, माला फेर रहे, कब जाए, कब जाए, कब जाए, कब घंटा पूरा हो, कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। अरे और क्या है, गर्दन क्यों हिला रहे हो?
तुमसे थोड़ी कह रहे तो तुम गर्दन हिला रहे। कोई भाग्यवान जीव समझेगा, भली होनार वाला समझेगा। विद्यार्थियों से पूछो, इंतजार करते हैं कब इतवार। रोज छुट्टी होती है, लेकिन शनिवार की छुट्टी में कोई उल्लास अलग होता है। कल की छुट्टी और है। पहले वाले बच्चों को नहीं लगती। आज छुट्टी हो गई, आज छुट्टी हो गई। पढ़ाई कब होए उसको चिंता होती है, वो घर पढ़ता है। और इसको जो है छुट्टी भाई और बढ़िया, स्कूल नहीं जाने पड़े। विचार करो, यहां से जितना भी बचेगा, जो भी बचेगा पाप में लगेगा। ध्यान रखना, जितना समय, शक्ति, बुद्धि पाप में लगेगी, पाप बढ़ेगा। संसार में कदम रखते पाप है। चलो तुम पीछे, बस पाप। भगवान से पीठ करी और चले आ, सोई पाप शुरू हो गया। कोई वो स्त्री ऐसे देख रहे थे, पूजा कर रहे थे, बस पाप शुरू हो गया। कुआ हो गया, पाप शुरू क्यों नहीं हो गया? अब तुम्हें नहीं मालूम, नहीं लगे, नहीं समझ में आया तो हम क्या करें? जी विकार मिटाने के स्थान है। बाई टाइम पर तुम आ जाइए, बाई टाइम पर तुम आ जाइए, तुम उन्हें देखियो, तुम उन्हें देखियो, और दर्शन का बहाना हो गया। महापापी है, महापापी। हम तो सच कहते हैं। मैं एक जगह गए, बोले हमारा घर पवित्र हो गया। हमने तो अपवित्र मत करना, ये सोच लेना। पवित्र अगर तुम्हें लगता है पवित्र हो गया तो आओ चौका पवित्र हो, अपवित्र मत करना, अविच्छ मत बनाना कभी इसमें। केवल खुश करने के लिए पवित्र हो, और पवित्र में अहंकार हमाया ठहरे थे, हमाया रुके थे। वे तो जब आता हो हमाया रुके थे। मैंने अंतर में अहंकार पुष्ट कर रहा है और कह रहा है पवित्र हो गए। पवित्र नहीं हो गए। अहंकार से अपवित्र होते कि पवित्र होते, बताओ? अहंकार हो गया हमने तो बस, हम तो मानते हैं, हम तो यही कर रहे, हमें तो इसी आमना में चल रहे, इसी परंपरा में चल रहे। हम ये कह रहे हैं सारे नियम पालने के लिए तेरेपंथी है, और पंखा चलाने के लिए तेरेपंथी कोई नहीं। सारे तेरेपंथी मंदिर ऐसे कहने वाले, सद्भावना वाले, और सब में पंखा ठुके बिना जाली के, बिना जालियों के पंखे ठुके। क्यों? वहां विषय पर चोट पड़ रही। तेरे पंथ में ये कहां से आ गया? तेरे पंथ में ये कहां से आया? एक बहू अपनी मां के संबंध में कह रही, सास के संबंध में, क्या करें, ये हाथ को पंखा ले बैठे रह गए, और जो नहीं है वो पंखा चला दे और हम बैठो आराम से, कई पंखा लगवा रहे, नहीं हाथ को पंखा ले बैठे। हमने कहा हाथ के पंखे में कभी चिड़िया नहीं मरी होगी, और हाथ के पंखे में थक जाओगे तो रुक जाएगा, उतनी अनर्गल हिंसा नहीं होगी, आवश्यक उतना ही होगा। और बामे तो चल रहो आराम से, और चिड़िया करके मर गई तो मर गई। हमने तो मंदिर में देखा है, बाई पूजा कर रही और पंखा चल रहा, चिड़िया आई कट करके मरी, सामने गिर गई। का होता है, बहुत गर्मी है तो प्रतिज्ञा कर लो बहुत गर्मी में ही चलाओगे। नहीं, फिर बहुत गर्मी में चलेगा कि साधारण गर्मी में भी चलेगा?
8 महीने चलेगा कि 10 दिन चलेगा बता। तैतालीस 46 डिग्री टेम्परेचर पर चलेगा कि 30 पर चलेगा? क्यों? हिंसा का भय तो है नहीं अंतर में। इंद्रिय सुख की वासना जरूर है। अरे मंदिर में आकर के भी भगवान के सन्मुख केवल भगवान के सन्मुख नहीं देखेगा, इधर उधर देखेगा, महापाप हो। इस मंदिर को मलिन करने का महापाप और लगेगा, अपना पाप तो लगेगा, सु लगेगा। मंदिर जाके ले, जिसने बनवाए काय के लिए बनाए? टोटरमल में क्या लिखा है बता? भोगादिक के लिए अलग स्थान बनाए तो बना, मंदिर में भोगादिक के स्थान नहीं। बहुत यत्नाचार से, बहुत विवेक से प्रवृत्त हो। पर का जाप कर रहा है, जाप कर रहे, कबे आए कबे जाए, कबे आए कबे जाए, कबे आए कबे जाए। कौन किसका जाप कर रहा है? जिसको जिसमें सुख की कल्पना है। व्यापारी देख रहा हो, जाप कर रहा हो इस तरह को, का ग्राहक कब आया, और कोई भोला सा आदमी कब आया, कब हम ठग लें। ठग ये सोच रहा है, ठग ये सोच रहा है, और ईमानदार व्यापारी अपने आप निश्चिंत बैठा है, आ जाएगा तो व्यापार कर लेंगे। कर्म का लक्ष्य होने से, अपने को कर्म रूप समझने से, कर्म के परिणाम को अपना परिणाम समझने से, कर्मोदय में पुण्योदय में सुख समझने से ये जीव पर का या पराधीन होता है। जाप करना माने जाप माला लेकर के जाप करना नहीं है। जाप करना माने तुम तो वही जपत रहे हो, माला सी जप रहे हो, अंजना 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 का जाप कर रहे थे। यहां जाप भी कर रहे हो तो और क्या कर रहे हो? पवन जय पवन जय पवन जय, अंजना जाप ही तो करी और क्या कर रही? जाप में शब्दार्थ मत लेना। पर में सुख की कल्पना करने वाले जीव बस उसी में रस्ते बचे रहते हैं, उसी को दिखाते हैं। विषयासक्त जीव के परिणाम निरंतर मलिन होते हैं, परिग्रहासक्त जीव के परिणाम निरंतर चंचल होते हैं। एक भाई को रात के 2 बजे प्यास लग आई, बुखार चढ़ बैठा। अब वो प्रतीक्षा करा, जब रहो कबे सवेरे हो कबे पानी पिए, कबे सवेरे हो कबे पानी पिए। ये नहीं है तब भगवंतों के स्मरण में अपना उपयोग लगा और पानी की ओर से लक्ष्य हटा। वो ये सोचा कब सवेरा हो कब पानी, कहे सवेरे भाओ, अब तो रात है, सवेरे भाओ। वो सवेरा जप रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचा उसने सवेरा हो उठे ब्रह्म मुहूर्त में आत्मचिंतन करें, भगवंतों की भक्ति करें, ये कुछ नहीं सोचा कभी। आज जप रहा है वो, क्या कब सवेरे हो कब पानी पिए। रावण सीता को जप रहा था, ये सीता कब मेरे अनुकूल हो, कब मेरे अनुकूल हो, कैसे मेरे अनुकूल हो। ऐसे ये पर पदार्थों की अनुकूलता की प्रतीक्षा कर रहा है। लौकिक में वो रिझाने की कोशिश करता है, खुश करने की कोशिश करता है, तुम्हारे जी ले आए, तुम्हारे जी ले आए, तुम्हारे जी ले आए। भीतर में विनय लेकर के आओ, जिज्ञासा लेकर के आओ।
और ये हमारे है कि शरीर के लिए है, ये सोचो। तुम कभी खाली हाथ चले आए, तुम कभी लेके ही नहीं आए। अरे तुम्हें पता है हाथ ही बिना आए, बिना हाथ के आए। हम स्वच्छता नहीं कह रहे, लेकिन हम कहने का मतलब ये है, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, कहा पुद्गल 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 रटोगी खाली। अंतर में कुछ जिज्ञासा लाए, विश्वास लाए। ने कहा विश्वास भरोसा है कि नहीं, ये कह रहे तो ठीक है कि वैसे ही उड़ रहे हवा में। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक विनय कहां से आएगी, आचरण कहां से आएगा, योग्य आचरण का। जब व्यक्ति का विश्वास होगा तब आएगी। फिर बिना पूछे बताएगा, अरे ये तो मेरी बैठ जी है, इनसे हम एक दफे बहुत बीमार पड़ गए थे, जिन नहीं ठीक करो तो इन्होंने जीवन दान दिया हमें, तब समझ में आएगी। अब इसके लापरवाही, स्वयं की लापरवाही और रोग अपना नहीं मिटा और सोच रहे बैठ के छुट्टी जान, वो तो बैठ बेकार है। सही घटना है, छोटी छोटी बच्चे बैठे और बड़े भी दो चार बैठे। एक वयोवृद्ध विद्वान थे, उन्होंने प्रवचन किया। अब प्रवचन किया तो बच्चा बोले समझ में नहीं आई, क्या कहेगा, जैसे नहीं पंडित जी, वे पंडित जी अच्छे। उन्होंने बाल कथाएं सुनाई थी, बालक के भाई जैसे दंत कथा जो पुराण है, ऐसी उतैसी सिनेमा की और आप बातें बताएंगी, वे पंडित जी अच्छे। अब सोचो क्या करे, सही घटना है ये। अब तो पंडित जी भी शांत हो गए, विद्वान थे, सिद्धांत शास्त्री थे और पढ़े लिखे खूब। अब उन्होंने के शास्त्र में ये लिखा, इसमें ये लिखा, अब वो लड़का की समझ में नहीं आया, सोचने का जैसे नहीं पंडित जी, नहीं वे पंडित जी ठीक है। क्या करे, तू जांचने वाला हो तुझसे जचवाए को रहे, जचवाए को रहे, तुमसे सर्टिफिकेट मांग को रहे, तुमसे प्रशंसा की चाह कर कौन रहा है कि जची नहीं। दृष्टि अपनी खोटी है और बस खोट देख रहा है वस्तु में। उन पंडित जी के लायक है स्वयं नहीं, अभ्यास नहीं, बलबोध का करेगा विचार। उन पंडित जी के लायक है तो स्वयं नहीं, और कह रहे हो पंडित जी जैसे नहीं, समझ में नहीं आए। जब बलबोध पढ़े नहीं हो तो गोमर सार कहां से समझ में आ जाएगी तुम्हारे, लब्धि सार त्रिलोक सार कैसे समझ में आ जाएंगे। और सार तत्व को नाम मालूम नहीं, समझदार कैसे समझ में आएगा। तत्वों के अधिकार है ना, जीवा जीव अधिकार, अब जीवा जी पता ही नहीं है, वो समझ में नहीं आए। बड़े ऊंची ऊंची बातें हैं, ऊंचे ग्रंथ हैं। अरे भगवान, पंडित भागचंद जी को याद करो, अभी का शब्द याद है, उस उल्टा स्त्रीवत गृहीत मिथ्यात्व है। किसको, जिसको सौभाग्य से अपने सच्चे स्वामी की प्राप्ति हुई और उनके प्रति उल्लास नहीं आता, उल्लास नहीं आता, क्या करें, अच्छा ही नहीं आता। मोह के उदय से और तीव्र उदय से भोगों में उल्लास आता है। मोह की मंदता हो
तब ये सुनने में उल्लास आता है, विचारने में उल्लास आता है, संगति में उल्लास आता है। और मोह का अभाव हो तो चैतन्य में उल्लास आता है। आत्मा में उल्लास कब आता है? और शुभ कार्यों में उल्लास कब आएगा? मोह की मनता हो, और मोह की तीव्रता हो तो लड़का को ब्याह आएगा, दिवाली आएगी, भाई में उल्लास है। कुछ बन नहीं रहो, पुताई उताई नहीं भाई, दिवाली आएगी, बस उतनी दिवाली को उल्लास वही है। विचार करो, वह पराया जाप करता है, मने पर की ही प्रतीक्षा करता है। काऊ न काऊ दिन तो भगवान सुनेंगे। अरे जिस दिन तुम सुनोगे भगवान की, उस दिन उपचार से कहा जाएगा भगवान ने तुम्हारी सुनी है। जब तुम्हें भगवान की नहीं सुन रहे तो भगवान तुम्हारी क्या सुनेंगे? तुम जो सोच रहे हो देवी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। कहने की बात तो बहुत दूर है, तुम जो सोच रहे तो वह मन में भीतर घुसी है, उसके भी वो भगवान के ज्ञान में झलती है। केवल ज्ञान तुम सर्वदर प्रयास केवल से। काल में काल दिन तो दिन फिरेंगे। अरे जब तुम्हारे परिणाम फिरेंगे तब दिन फिरेंगे, और नहीं तो फिरेंगे तो ऐसे उल्टे आएंगे, मनुष्य पर्याय छूट करके नरक पर्याय में, त्रिलिंग पर्याय में चले जाओगे, सबरी भूल जाओगे चौकड़ी। दिन फिरेंगे, अरे दिन फिरेंगे, और परंतु अच्छे कैसे आएंगे ये बताओ? जब परिणाम अच्छे होंगे, परिणाम फिरेंगे तो दिन फिरेंगे। तो अज्ञानी पर की ही प्रतीक्षा करता है, पर द्रव्यों को पाकर के पर द्रव्यों में ही मगन हो जाता है। और स्तुति की भाषा में कहें तो पाकर के कुछ बाय वस्तुएं पास नहीं तेरे आया। कुछ पैसा मिल गयो, कुछ जायदाद मिल गई, कोई पद मिल गयो, कोई और काम मिल गयो, प्रशंसा मिल गई, भीड़ मिल गई,